नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मोदी 2.0 की पहली सालगिरह पर देश के नाम पीएम मोदी ने पत्र से कहा, हमारा भविष्य कोई आपदा तय नहीं कर सकती, देश परिश्रम से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। देश में नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 7,964 नए मामले, 265 लोगों की मौत। अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 1,73,000 के पार। लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज, 5वें चरण में बढ़ेगी राज्यों की भूमिका, केंद्र की दखल सीमित होने के मिले संकेत। अजीत जोगी के निधन से सियासी जगत में शोक की लहर, सीएम बघेल समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जांजगीर में क्वारंटीन सेंटर में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला, अचानक गर्भवती महिला की बिगड़ी थी हालत, अस्पताल में मां और नवजात दोनों ने तोड़ा दम। बलरामपुर में जारी है मौसम का सितम, आंधी तूफान से लोगों में दहशत, किसानों को हो रहा सबसे ज्यादा नुकसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो रहा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पिछले एक साल की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। साथ ही ये भी कहा कि एक साल में लिए गए फैसले बड़े सपनों की उड़ान है। वर्ष 2014 में आपने, देश की जनता ने देश के बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था, देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं हमने गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने 1 रैंक 1 पेंशन 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। वह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। बीते 6 वर्षों की इस यात्रा में आपने निरंतर मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखा, अपना प्रेम बढ़ाया है। आपके आशीर्वाद की शक्ति से ही देश पिछले 1 साल में ऐतिहासिक निर्णयों को और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है। आपकी शक्ति आपके सामर्थ्य पर है। मेरे संकल्प की ऊर्जा आप ही हैं। आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह है। वैश्विक महामारी के कारण यह संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन हम देशवासियों के लिए यह संकल्प की घड़ी भी है। हमें ये याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। हमारे यहाँ कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में सभ्य आहित। यानी हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है। देश के निरंतर सफलता की इसी कामना के साथ मैं आपको पुनः नमन करता हूं। आपको और आपके परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रहिए। आपका प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी।
करीब 2 दशक पहले अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल करने वाले अजीत जोगी का शुक्रवार को निधन हो गया। वो लगभग 20 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं अजीत जोगी के बारे में अहम जानकारियां। नहीं रहे अजीत जोगी। अजीत जोगी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से की। उन्होंने 1968 में यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल भी जीता। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में व्याख्याता के रूप में काम किया। भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुना गया। इंजीनियर, टीचर, IPS से लेकर CM तक का सफर। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अपनी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर राजनीति में आए अजीत प्रमोद कुमार जोगी जिलाधिकारी से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले संभवतः अकेले शख्स थे। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के एक गांव में शिक्षक माता पिता के घर पैदा हुए जोगी को अपनी इस उपलब्धि पर काफी गर्व था और जब तक मौका मिलने पर अपने मित्रों के बीच वो इसका जिक्र जरूर करते थे। DM और CM बनने का सौभाग्य। युवा जोगी ने तब से ये बात गांठ बांध रखी थी जब वो मुख्यमंत्री बनने में सफल हो गए तो एक बार आपसी बातचीत में उन्होंने टिप्पणी की कि हमारे भारत में CM और PM तो कुछ लोग HD देवगौड़ा, PV नरसिंह राव, VP सिंह और उनके पहले मोरारजी देसाई बन चुके हैं, पर DM और CM बनने का सौभाग्य केवल मुझे ही मिला है। राज्य के पहले आदिवासी CM। अपने एक संस्मरण में जोगी ने लिखा है कि वह बहुत धर्म संकट में थे और अंत में पत्नी रेणु जोगी व मित्र दिग्विजय सिंह की सलाह मानते हुए उन्होंने नामांकन दाखिल करने का फैसला किया। जोगी ने लिखा है कि दिग्विजय सिंह ने उन्हें समझाते हुए न केवल राज्यसभा का प्रस्ताव स्वीकार करने की सलाह दी थी बल्कि यह भविष्यवाणी भी की थी कि राजनीति में उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। दिग्गजों को पछाड़ बने थे मुख्यमंत्री। जोगी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने तब उनके सामने 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके श्यामा चरण शुक्ल, उनके भाई विद्याचरण शुक्ल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जैसे दिग्गज थे, लेकिन इन सबका दावा खारिज कर सोनिया गांधी ने जोगी को प्राथमिकता दी। छत्तीसगढ़ के ली कुआन यू मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर जोगी ने नए राज्य की आधारशिला को मजबूत करने के लिए कई दूरदर्शी फैसले लिए, लेकिन इस बीच में वह ली कुआन यू के उन 2 गुणों को भूल गए जो उनके ही शब्दों में सिंगापुर के महान नेता को बाकी राजनीतिज्ञों से अलग बनाते थे। कर्तव्यनिष्ठ अजीत जोगी। अजीत जोगी ने मैकेनिकल। और इसी खबर पर हमारे साथ रितेश शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, आपसे जानना चाहेंगे, अजीत जोगी नहीं रहे और उनका जो सफर था वो भी काफी दिलचस्प रहा है। आदिवासी पहले मुख्यमंत्री थे वो। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा अजीत प्रमोद जोगी इनका पूरा नाम है और इनका जो निवास स्थान है ये गौरेला में जोगी निवास है। मैं आपको बताऊँगा। जी रितेश, आपकी आवाज हम तक आ रही है? जी, ये बिलासपुर से निकलने के बाद अपने गृह ग्राम जोगी सार आएंगे। उसके जी जोगी सार के बाद वहाँ इनका कुछ लोग हैं जो इनके चाहने वाले और इनके परिवार के लोग हैं, वो इनके अंतिम दर्शन करेंगे। तत्पश्चात जोगी जी गौरेला आएंगे क्योंकि गौरेला से इनका पुराना संबंध रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जोगी जी लगातार इस क्षेत्र में आना जाना करते रहे हैं और इस वक्त जिस कब्रिस्तान पे मौजूद हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो गड्ढा है, ये जोगी जी के लिए जोगी जी के जी इस गड्ढे पे ही जोगी जी का समाधि बनेगा और इसके लिए उनके कार्यकर्ता, पार्टी के और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और व्यवस्था कर रही है। आपको बताना चाहूँगा कि गौरेला पेंडा मरवाही क्षेत्र में जोगी जी का काफ़ी प्यार करने वाले, काफ़ी मानने वाले उनके लोग हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ जोगी जी के देहांत से न सिर्फ राजनीतिक नुकसान हुआ है अपितु व्यक्तिगत नुकसान भी लोगों का हुआ है, क्योंकि जोगी जी यहाँ की जनता के दिलों में बसते हैं। यहाँ की जनता और जोगी जी का आत्मीय संबंध रहा है।
जोगी जी के देहांत को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कवासी लखमा जी और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी आदि कई बड़े नेता यहां आ रहे हैं। कुछ नेता उनमें से पहुंच चुके हैं। इनको देखते हुए प्रशासन पूरे तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। मैं रितेश, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना काल चल रहा है, ज्यादा लोगों की जाने की अनुमति भी नहीं है, तो कौन कौन लोग शामिल होंगे? क्या अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी 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 मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ प्रशासन के द्वारा 20 लोगों की अनुमति मिली है, जिसमें जोगी जी के परिवार के लोग ही रहेंगे। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रेणु जोगी और उनके सुपुत्र अमित जोगी जी, उनकी बहू ऋचा जोगी जी और उनके साथ ही परिवार के कुछ खास लोग यहाँ पर रहेंगे। साथ ही साथ गौरेला क्षेत्र के कुछ उनके करीबी लोग भी यहाँ मौजूद रहेंगे। जी रितेश 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत क्षति भी है कई लोगों के लिए, क्योंकि अपने आप में ही एक अच्छे व्यक्तित्व वाले अजीत जोगी जी रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ये एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो डीएम भी थे और सीएम भी थे, इस पर क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जी मैं बताना चाहूँगा, ये इकलौते मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो पहले डीएम रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जब ये मुख्यमंत्री बने और विधायक बने तो भी सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रहा है इनका। इनके लिए अमीर गरीब का कोई मायने नहीं रहा है। जब भी ये मुख्यमंत्री बनने के बाद क्षेत्र में आते रहे, तब ये गरीब आदिवासियों के घर में जाकर कभी भी खाना खा लेते थे, कहीं भी उनके साथ मिल लेते थे। और सबसे बड़ी बात है, क्षेत्र का कोई भी आम इंसान इनको कभी भी व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन कर सकता था और अपनी समस्याओं को बता सकता था। जोगी जी का सबसे बड़ा बात ये था कि ये हर व्यक्ति के समस्याओं को निजी तौर पे हल करते थे और उनके समस्याओं का निराकरण होने के बाद उनसे व्यक्तिगत तौर पे जानने की कोशिश करते थे कि क्या वो समाधान हुआ या नहीं। जी रितेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि अजीत जोगी जी का निधन हो गया है और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अभी चल रही है। बहुत कम लोग ही शामिल हो गए अंतिम संस्कार में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना काल चल रहा है और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर खास ध्यान रखा गया है। उनकी धर्मपत्नी इसमें शामिल होंगी, परिवार के ही कुछ लोग शामिल होंगे। और अब बढ़ेंगे खबरों में। महासमुंद जिले में कोरोना पॉजिटिव का पहला केस पाया गया है। महासमुंद के बसना ब्लॉक के संतपाली गांव में पहला केस पाया गया है, जहां क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए प्रवासी मजदूर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव मिला है। का सैंपल 18 मई को जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में पहला मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और क्वारंटाइन सेंटर के 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम संतपाली पहुंच चुकी है। संतपाली गांव में महाराष्ट्र से लौटे 15 मजदूरों को गांव के स्कूल में ही क्वारंटाइन करके रखा गया था। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम मजदूर का संपर्क डेटा खंगालने में जुट गई है। प्रशासन ने गांव को सील कर क्वारंटाइन सेंटर के आसपास के क्षेत्रों को और पूरे गांव को सैनिटाइज किया है। साथ ही गांव में स्वास्थ्य विभाग सर्वे भी कर रही है। कलेक्टर ने मामले की पुष्टि की। महासमुंद जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया है। यह व्यक्ति लगभग 45 से 50 इयर्स एज ग्रुप के हैं, मेल मेंबर हैं। ये हमारे क्वारंटीन सेंटर में हैं, सरायपाली के ग्रामीण क्षेत्र में हैं। इनकी और जानकारी अभी पुष्टि हुई है पॉजिटिव होने की, तो और जानकारी आना शेष है। इसके संपर्क में जितने लोग हैं उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग चल रही है और साथ साथ इसके टच में जो भी लोग आए हैं उसकी एक शीट बनके उन सब का सैंपल लेकर भेजा जाएगा और उनको कंटेनमेंट में रखा जाएगा। जांजगीर चांपा में क्वारंटीन